हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम चिंगसा को देखते हैं, जो कि लिंकन की पावर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही सेन को भी यहाँ पर होश आ गया था। उसके बाद वो बोलता है, इस लेडी ने इल्यूशन का यूज किया था, जिसकी वजह से मेरे सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी मिस चोंग के पास एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है, क्या आप ठीक है? इस पर मिंग चोंग बोलती है, मेरी सोल इंजर्ड हो चुकी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक तेजिया रिलम का कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ मुझे हरा देगा। दूसरी तरफ किंग एम टेरिक एंकेस्टर के भी लोगों ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन लिंगपेंग इसे ऐसा करने से यहाँ पर मना कर देता है। उसके बाद वो बोलता है, पहले तुम लोगों ने मेरे लोगों के ऊपर हमला किया था, इसीलिए इस चीज को मुआवजा यहाँ पर तुम लोगों ने चुकाना होगा। इसके बाद लिंगपेंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे मैकलम के एंकेस्टर यहाँ पर रोने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज की वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। इसीलिए मैकलन के एंकेस्टर को भी यह समझ में ज्यादा देर नहीं लगता कि वो लिंगपेंग को यहाँ पर हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो लिंगपेंग को बोलता है, लिंगपेंग हम लोग इससे बस यहाँ पर तुम्हारी पावर को टेस्ट कर रहे थे। फिर सौतिया बोलता है, मैं अपने मास्टर को यहाँ पर समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज के बदले में तुम लोगों के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर है वो सभी चीजें मुझे चाहिए। ये बोलने के बाद सौतिया अपने मन में सोचने लगता है, अगर मुझे इतना ज्यादा ट्रेजर मिल जाता है तो इस चीज की वजह से मैं वर्चुअल गॉड लेवल को बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इसके बाद मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी लिंगपेंग सातियान को मारता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से होश में आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम लोग मेरी तरह इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं तुम लोगों के पहले ही बता दिया है कि तुम लोगों के पास इतना भी ट्रेजर है, वो सभी मुझे चाहिए, तभी जाकर मैं यहाँ पर तुम लोग की मदद करूंगा। इसके बाद ये लड़की आगे की तरफ आकर बोलती है, सातियन तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हो, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे इस चीज को कैसे पूरा करोगे? इस पर सातिया बोलता है, मैं जो कुछ भी तुम लोग को बोला है, अगर तुम लोग उन सब चीजों को मुझे नहीं दिया सकते हो तो यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसकी वजह से ये लड़की थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन इस चीज की वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और बोलता है, सातियान आखिर तुम इतने ज्यादा बदल सकते हो? क्योंकि आज से कुछ साल पहले ही तुम तो मुझे शादी करना चाहते थे। इस पर सत्यान बोलता है, मैं यहाँ पर जो डिमांड किया है, अगर तुम लोग उस चीज पर पूरा नहीं करवाते हो तो मुझे ये बोलने में ज्यादा देर नहीं लगता कि तुम आखिर कौन हो, क्योंकि मैं इस बिजनेस की इस जगह पर करना चाहता हूँ। मैं तुम लोग की अपना मानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, नहीं तो अब तक तुम लोग मौत ही आ गया होता। तभी लिंगपेंग भी सभी ट्रेजर के बारे में इन लोगों को बता देता है, मुझे 8 डिवाइन बोटल्स और साथ ही मुझे 5 मेडिसिन चाहिए, क्या तुम लोग इस चीज को देने के लिए तैयार हो? इसके बाद लिफे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा एंकेस्टर होते हैं उन सभी के बस विश्वास हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर लिंगपेंग को फाइट में हरा नहीं पाएगा। इसलिए सभी ने अपने अपने ट्रेजर को बाहर निकलकर लिंगपेंग को दे दिया। दूसरी तरफ ये लड़की थर्ड प्रिंसेस को भी बोलता है, सच में लिंगपेंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तभी लिंगपेंग यहाँ पर साथी ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो बोलता है, ये चीज तुम लोगों ने करके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस जगह पर ऐसा नहीं करता तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार देता। इसलिए ये चीज अब तुम लोग याद रखना, किसी के मामले में टांग अड़ने से पहले अपनी आदमी के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो कौन है, नहीं तो ये चीज तुम लोग के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ साथी को देखते हैं, जो कि जितना ज्यादा ट्रेजर और मेडिसिन को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लिंगपेंग ने यहाँ पर डिवाइन लिक्विड मेडिसिन को साथिया को दे दिया था। और इस चीज की देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सातियान इतने ज्यादा अपने मास्टर को क्यों पसंद करता है, क्योंकि सच में लिंगपेंग बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। इसी बात को सुनकर थर्ड प्रिंसेस बोलती है, मैं भी लिंगपेंग को फॉलो करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ साथ यहाँ पर डिवाइन लिक्विड को भी बहुत ही तेजी के साथ पी रहा था, साथ ही वो वहाँ पर शो ऑफ भी कर रहा था। इस चीज को देखकर व्हाइट हेयर वाला लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ये लड़की बोलता है, सौतिया बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, क्या इसे पता नहीं कि डिवाइन लिक्विड और भी सभी मेडिसिन बहुत ही ज्यादा रेयर है,
साथ ही यहाँ पर सौते की हरकत को देखकर मूनगान के एंकेस्टर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन चिंगसा यहाँ पर रोक देता है क्योंकि मून क्लैन के एंकेस्टर के इसके ऊपर हमला करने के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी एक मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी को बीच में इन लोग के लीडर बैठा हुआ था जिसका नाम क्वांग होता है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो वर्चुअल गॉड के 8 लेवल पर है और इस चीज की वजह से इन लोगों का ड्रैगन क्लैन डीमन क्लैन के टॉप फोर्सेस में आ जाते हैं। तभी सौतियान बोलता है, मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ड्रैगन क्लैन को हम लोगों के एंकेस्टर बहुत ही अच्छा के साथ खाते हैं। इस बात को सुनकर एम्पर कॉन्ग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और इस चीज की वजह से उसका एक गार्ड यहाँ पर साथी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस चैनल के पावर को देखकर लिंग फैंग बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस चीज की वजह से इस चैनल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिंग फैंग तो बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस चीज को देखकर इसे कल्टिवेटर को अपनी आंखों से ऊपर भरोसा नहीं होता कि लिंग फैंग को यहाँ पर उसके अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी लिंग फैंग इस कल्टिवेटर को बोलता है, तुम यहाँ पर थोड़े देर के पावर को यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रियल थंडर को दिखाता हूँ और क्योंकि यहाँ पर मैं इस थंडर के यूज करने के वाला हूँ, इस थंडर को तुम्हारे साथ पोषणों में नहीं देखा होगा। इस पे ये बोलकर वो अपनी थंडर को समन करने लगता है। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर सीधे कल्टिवेटर्स के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी हम एम्पायर सन को देखते हैं जिसे अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। इसके बाद एम्पायर कॉन भी निकल कर आ जाते हैं और अपने पोते से बोलता है, लैंकेस्टर वर्ल्ड के चाबी तुम जल्दी से लेकर आ जाओ। साथ ही यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता कोई भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तब यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अपनी अपनी चाबी मुझे दे दो और ये बोलकर वो अपनी ग्रेविटी पावर से इन लोग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी एंकेस्टर और कल्टिवेटर होते हैं उन सभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में होने लगता है। लेकिन हम लोग लिंग फैंग को देखकर जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से खड़ा था क्योंकि उसके ऊपर इस अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इन सब कुछ चीज की वजह से लिंग फैंग के यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। इसके बाद वो बोलता है, तुम लोग की औकात में मुझे यहाँ पर दिखाना होगा क्योंकि तुम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। इसके बाद लिंग फैंग अपनी पावर का यूज करने शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने हवा में फ्लाई करने लगता है और मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस चीज को देखकर एम्पायर कॉन को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंग फैंग आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि फिलहाल लिंग फैंग के यहाँ पर तोयतिया रिलम पर था लेकिन उसके पावर काफी ज्यादा थे। तभी लिंग फैंग अपनी इन लोगों पर हमला कर देता है। ये देखकर एम्पायर अपने सामने हैंड प्रोजेक्ट बना लेता है, उसके लिंग फैंग को ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिंग फैंग तो बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर एंकेस्टर को समझ में आ जाता है कि वो लिंग फैंग को अपने नॉर्मल अटैक से रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसे यहाँ पर अपने ड्रैगन क्लैन की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से ये लिंग फैंग और एम्पायर को अटैक अपने पास में रख लेता है और एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी लिंग फैंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एम्पायर कॉन का अटैक इस एक की झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जितना भी लोग वहाँ पर होते हैं उन सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एम्पायर कॉन यहाँ पर लिंग फैंग को बोलता है, तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग यहाँ पर ड्रैगन को मारना हो। लेकिन तभी लिंग फैंग इस बात की वजह से नहीं डरता और अपनी डिवाइन शॉट से सीधा एम्पायर कॉन के ऊपर हमला कर देता है। एम्पायर कॉन के सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है। लिंग फैंग अपनी पावर का और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एम्पायर कॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। उसके प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक्स आने लगता है। तभी हम एम्पायर कॉन के पोते को देखते हैं जो लिंग फैंग की इतना ज्यादा पावर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है, एक सेकेंड रिलम का कल्टिवेटर वर्चुअल गॉड को इतने आसानी के साथ कैसे हरा सकता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, आज मैं तुम लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाने वाला हूँ, जिससे तुम समझने में आ जाएगा कि तुम लोग को सामने आखिर खड़ा कौन है। और ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे प्रोटेक्टिव बैरियर में और ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगता है।
ये देखकर एम्पायर कॉर्न का ग्रैंडसन भी और भी ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।